बहुत ही बुरा लगा कि हमारे देश में इस प्रकार से अब देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ना बोले सब लोगों का बोलना जायज़ है इस विषय पर है कि छोटे-छोटे जो छोटे-छोटे पदों पर बैठे हैं या छोटे-छोटे लोग हैं उन पर शिकंजे कसे जा रहे हैं और जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, जिन तक सरकार के हाथ नहीं पहुँच पा रही है, कानून का हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, वो लोग क्या है एकदम बच रहे हैं। पुराणों का समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी सिर्फ दोए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी सिर्फ दोए। सुख देते तो सुख होए और दुख देते तो दुख होए। को का यूज क्यों किया गया, शूद्र का क्यों? क्या वो सिर्फ ताड़ने के अधिकारी हैं? इतना सा है कि वो ताड़न शब्द क्या है? ताड़न शब्द को अब देखिए हिंदी की शब्दों के अगर आप पर्यायवाची निकालेंगे तो कई ये अर्थ के अनेकों अनेक अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ पर एक हम सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक रंगमंच है ये संसार रंगमंच है, एक कला है। हम सब यहाँ पर अपने-अपने जैसे एक अभिनय जो नेता अभिनय करने प्रस्तुति करने जाता है अपने एक मंच पर, तो अपना अभिनय करता है वो। तो उसमें पाप और पुण्य कर्म ये कहाँ हो जाता है फिर? मतलब कि हम कुछ करें तो वो तो करवा रहा है, ऊपर वाला करवा रहा है। कि कर्ण ने यदि अपने मित्र का साथ दिया तो हमारे वेद शास्त्र हमारे रामचरितमानस में भी बताते हैं कि आपतकाल परखियाँ चारी चारों की परीक्षा होती है। एक लक्ष्मण था, वो जी राम जी के साथ, वो राम जी उनके भाई थे, जी जी अपना घर बार छोड़ के वनवास गए। जी और वहीं एक रावण था, रावण का भाई विभीषण था, विभीषण ने अपने भाई का ही साथ छोड़ दिया और राम जी का साथ दे के भेद बता दिया घर का, और रावण की मौत हो गई। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर भाई के तौर पे देखें तो भाई ने तो भाई को मरवाने का काम किया, एक भाई ने जीवन भर साथ दिया, एक भाई ने भाई को मरवाने का काम किया। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना अपना भाई अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और मैं हूं नमो भंडारी। और हमारे साथ आज एक विशेष शख्सियत जुड़ी हुई है, हम उनसे मिलाते हैं आपको। उनका नाम है आचार्य पंडित कपिल कृष्ण जी महाराज। और एक माने जाने व्यास पीठ में विराजमान जो रहते हैं हमारे व्यास जी। तो हम उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनके मन में कैसे आया कि इस युवा जो किस प्रकार से लोग आज नौकरी सरकारी नौकरी की ओर भाग रहे हैं, और इन्होंने जिस उम्र में लोग सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं उस उम्र से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो सर, पहले तो पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, राधे राधे, आप सबका मंगल हो। जी, हमारा शुभ नाम आचार्य पंडित कपिल कृष्ण जी महाराज है। हमारा शुभ स्थान निवास ग्राम्य स्थान ग्राम क्वालगों है और रवाई क्षेत्र से ही हम बिलोंग करते हैं। नहीं पंडित जी, जी आप पूरे देश में कथा वाचन करते हैं, पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। जी और जैसे कि आपने बताया कि आपको लगभग 12 साल हो गए हैं, तो आपने मतलब बहुत कम उम्र में ये कथा वाचन प्रारंभ कर दिया था। तो आपकी जीवन किस प्रकार से रहा, कैसे कैसे आपने ये सोचा कि मैं कथा वाचन करता हूँ, और किस प्रकार से आपकी ने ये कथा वाचन प्रारंभ किया? जी ज़रूर। हमने ऐसी जो हमारे मन में धारणाएँ थी, अच्छे-अच्छे जो विचार थे, वो बचपन से ही थे। हमारे घर पर भी हमारे जो दादाजी थे, अच्छे धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाले थे, रोज़ अध्ययन करते थे गीता, महाभारत और रामचरितमानस का और हर पुराण का वो अध्ययन करते थे, वाचन करते थे। हालाँकि वो सरकारी नौकरी में थे दादाजी भी, लेकिन वो अध्ययन करते थे तो देखा-देखी हमारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा उठी कि हम भी चलो अपने दादाजी कि देखते-देखते हमारे दादाजी जैसे जो पढ़ते हैं, तो वैसे हम भी क्यों ना इस चीज़ को पढ़ें। तो हमारे मन में वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हमारा जो नानियाल है वैसे रघुनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, राजा रघुनाथ मंदिर पुजारी पुजेली बनाल से, वहाँ से हमारा नानियाल है। तो वो लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो कुछ गुण उन लोगों का हमारे ऊपर है, कुछ आशीर्वाद उन लोगों का हमारे ऊपर है, कुछ हमारे परिवार, हमारे दादाजनों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक राज्य में हम अपनी कथा की सेवा दे रहे हैं और बचपन से ही हमारे अंदर अच्छी भगवान के प्रति धार्मिक विचार थे, धार्मिक हमारे अंदर अच्छी प्रवृत्ति थी ताकि हम लोगों का कल्याण कर सकें। हमारे अंदर बचपन से ही ऐसी प्रवृत्ति रही है। जी। नहीं, आज के जब कॉन्ट्रास्ट में हम देखें, आज के जीवन शैली को देखें, तो आज लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, और एक और धर्म को धीरे धीरे लोग मतलब भूलते चले जा रहे हैं। उस बीच आप एक युवा के रूप में उभरे और आपने धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, कैसे? जी, आपका बिल्कुल अच्छा प्रश्न है
आज के समय की युवा पीढ़ी वास्तव में देखें तो सब काफ़ी लोग धर्म से विमुख भी होते जा रहे हैं। आज की युवा युवा पीढ़ी जो हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे माता पिता लोग हैं, हमारे बड़े बड़े हमसे जो बड़े लोग हैं, वो काफ़ी लोग के मार्ग पर जुड़े हैं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो धर्म के मार्ग से विचलित होती जा रही है। आज इस समय में धर्म के मार्ग पर चलना और लोगों को धर्म की राह दिखाना एक बहुत बड़ी, इस समय बहुत बड़ी ये सार्थकता है मानव जीवन की। और मैं तो कहता हूँ मेरा जीवन धन्य है कि मैं समाज कल्याण के लिए भगवान की भक्ति भी स्वयं कर रहा हूँ और अन्य समाज अपने भारत देश के पावन प्रेमियों से भी यह पावन कथाओं का और भक्ति का पावन रसास्वादन करवा रहा हूँ। सर, जैसे कि आज बातें चलती है कि हिंदू खतरे में है, जी। और वहीं शंकराचार्य जी का एक बयान हमने सुना कि हिंदू हिंदू से ही खतरे में है। तो इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो वास्तव वास्तव में हिंदू से ही हिंदू से ही खतरा है। क्योंकि अगर अपने कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई। अगर घर का ही व्यक्ति अगर धर्म के विमुख हो जाए, धर्म का पतन करना शुरू कर दे, धर्म के कुमार्गी बन जाए अपने ही घर के व्यक्ति, तो वास्तव में हमारा धर्म फिर खतरे में पड़ जाएगा। और सनातन धर्म, हम सब भारत देश के जितने भी ये प्रेमी यहाँ पर भारत देश में रहते हैं, सब लोग सनातनी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन वास्तव में आजकल समय लोग धर्म को बढ़ाने पर उतना प्रयत्न नहीं कर रहे हैं जितना प्रयत्न कि आजकल लोग धर्म को नष्ट करने में कर रहे हैं। नहीं, मतलब जी। इससे क्या मतलब है कि धर्म को नष्ट करना? मतलब आज अगर हम देखें, जो खुद को धर्म के ठेकेदार बताते हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, जी। वही राम, जैसे हमारे प्रभु श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट में चंदे की इतनी बड़ी हेर फेर, और बाबा केदार बद्रीनाथ में सोने चांदी की हेर फेर की गई, और जी। उसके बाद सीधे चंपत हो गए। तो इस बारे में भी तो। जी, आपका बोलना भी सत्य है। देखिए, सब लोगों का विश्वास धर्म से जुड़ा है और सबकी श्रद्धा धर्म पर है। भगवान, चाहे वो राम जन्मभूमि की बात है, चाहे अपने केदार बद्रीनाथ की धाम की बात है, चाहे कहीं की भी बात हो। अगर प्रत्येक हिंदू धर्म की हिंदू हिंदू लोगों की क्या है, उनसे आस्था जुड़ी है। प्रत्येक मंदिर से, प्रत्येक धाम से आस्था जुड़ी है, प्रत्येक मंदिर से आस्था जुड़ी है। अगर वहाँ पर यदि कोई गलत होता है तो सबके मन में फिर क्या होता है, एक क्षोभ होता है, एक दुख होता है कि भाई हमारी ही मंदिरों में इस प्रकार से हेरा फेरी कौन कर रहा है। तो उसकी सरकार जांच कर रहा है, निष्पक्ष जांच। और योगी जी हमारे बड़े उत्तराखंड के बड़े अनन्य प्रेमी भी हैं। उत्तराखंड का ही उनका जन्म है, योगी आदित्यनाथ जी का। और उन्होंने धर्म के लिए अपना परिवार, अपना गांव घर सब कुछ त्यागा है, अपनी जन्मभूमि त्यागी, अपना राज्य त्यागा है, और फिर जाकर के राम जी के जन्मभूमि पर गए। और वहाँ पर आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हैं। और वहाँ वो हमें संपूर्ण उन पर विश्वास है, आशा भी है, विश्वास भी है कि वो जरूर निष्पक्ष जांच करवाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। क्योंकि जिन्होंने इस प्रकार से आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, अगर बात करें तो उस समय जांच में भी एक, जो कहते हैं ना, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के अंदर किया जा रहा है, और फिर जो बड़े बड़े मगरमच्छ जी। हैं उनको उनकी एसआईटी के जांच में जी। उनका नाम नदारत दिखाई दे रहा है। जी। तो इस पे भी तो उनको सोचना चाहिए। जी, जी। तो हाँ, ये बात भी आपका बोलना भी जायज़ है। और क्यों ना बोलें, सब लोगों का बोलना जायज़ है इस विषय पर कि छोटे-छोटे पदों पर बैठे हैं या छोटे-छोटे लोग हैं, उन पर शिकंजे कसे जा रहे हैं। और जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, जिन तक सरकार की हाथ नहीं पहुँच पा रही है, कानून का हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, वो लोग क्या है एकदम बच रहे हैं। उनको कोई उनकी कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उन पर अवश्य कार्रवाई, योगी जी वैसे धर्म के बड़े अनन्य प्रेमी योगी जी, अवश्य हम हमें नहीं, एक विश्वास है। सवाल सबसे जी। ज्यादा उठ रहा है कि बहुत सारे देश में कथावाचक हैं, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, पर अभी सबने लगभग लगभग चुप्पी साधी हुई है इस बात पर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, चुप्पी साधी है। वैसे तो हमने ये सुनने में तो आया नहीं कि चुप्पी साधी है, लेकिन जहाँ तक की बात है कि सभी लोग हमारे, जहाँ तक हमने सुना है कि सब लोग धर्म के बारे में और इस चोरी के बारे में सब लोग क्या कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और एक गलत बात है, हमें भी बहुत ही बुरा लगा कि हमारे ही देश में इस प्रकार से अब देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। धर्म का बहिष्कार किया है जिन्होंने उपद्रव किया है, चाहे वो चोरी का जैसे कांड हो, वो
उन्हें नरकों जैसे यातनाएं सहनी पड़ी है और यहाँ पर भी वह कष्ट नहीं, भोग जैसे रहे हैं। धर्म पे आज एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, एक मनुस्मृति, जी उस कहा जाता है कि मतलब उसमें सिर्फ सवर्णों को ही जगह दी गई और जो निचली जात के लोग हैं उनको गलत गलत लिखा गया है। तो उसमें क्या कितनी सत्यता है हमने तो पढ़ा नहीं, पर जो मतलब जी आज सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है मनुस्मृति, जी उसमें जी आपको क्या लगता है? जी, आपका कहना ठीक है। मनुस्मृति में ऐसा तो विशेष किसी धर्म को और किसी व्यक्ति को विशेषगत टारगेट तो नहीं किया गया है। लेकिन चीन की बात है, चीन में हमारी कुछ पांडुलिपियाँ साहित्य के दर्शन के अनुसार यदि आप इसे सर्च करेंगे कभी, कभी आप इस विषय में पढ़ेंगे, तो चीन में हमारी कुछ मनुस्मृति की पांडुलिपियाँ पाई गई थी। वहाँ पर ये मनुस्मृतियाँ उनकी चीनी भाषा में वहाँ पर रखी गई थी और वो किसी कब्जे में, तो वहाँ जब बम विस्फोट हुआ था वहाँ से वो हमारी जो मनुस्मृति थी वो जला दी गई थी, वहाँ से कुछ खत्म कर दी थी। तो उसी के आधार पर थोड़ा बहुत मनुस्मृति बनाई गई थी बाद में अंततः। तो आज मनुस्मृति में हेर फेर काफ़ी हो रखी है, काफ़ी लोगों ने, अब पता नहीं किसने क्या, कोई शंकराचार्य जी का वो करते हैं इसमें कि शंकराचार्य जी ने इस बाद में इसको लिखा है। वैसे वस्तुतः मनुस्मृति मनु महाराज जी द्वारा लिखी गई ग्रंथ है, लिखी गई पुस्तक है और लिखी गई नीति है और मनु महाराज जी ने इसी को लिखा था, लेकिन आज सब हेर फेर बदल दिया गया है मतलब अब। आपके हिसाब से जो आज मनुस्मृति में लोग बताते हैं, कोट करते हैं कि मनुस्मृति में जी ऐसा लिखा गया है, वो मतलब बात का फेरबदल है, जी जी पहले ऐसी फेर चीजें बदल नहीं थी। नहीं थी। अब हमारे जैसे धर्म शास्त्र हैं, हमारे वेद नालंदा विश्वविद्यालय में सब पुराण हमारे वेद शास्त्र क्या है जला दिए गए थे, तो ये बात सबको पता है, सब जला दिए गए थे। लेकिन इसके संबंध में फिर उसके पश्चात वो पुराण फिर वापस जो संकलित किए गए थे थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ से, तो वह संकलित करके फिर हम तक और आप तक हमारे धर्म कल्याण के लिए वो बना गए। तो उसमें भी कुछ धर्म की बातें लिखी हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कुछ लोगों को कटु लगती होंगी। तो क्या हम अपने धर्मशास्त्रों को जला दें? क्या क्या अपने धर्मशास्त्रों को, अपने देवी देवताओं को मानना छोड़ दें? संविधान के तौर पर जो संविधान जो बना गया है वो अपनी जगह पर ठीक है, और मनुस्मृति में जो मनु महाराज जी ने लिखा था उन्होंने अपने वक्तव्य प्रत्येक समाज को, उस पर भी समाज के हित की बातें लिखी गई मनुस्मृति में, उसमें कोई समाज से हट करके बातें नहीं लिखी गई थी। और आज के दौर में किस प्रकार से आप धर्म को, जो धर्म पुस्तकें हैं जी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार से देखते हो आप? एक साथ क्या हमारे धर्मों में कुछ ऐसी चीजें थी जो आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मिलती हुई दिखाई देती हैं? जी जी जरूर है, ये हमारे उसमें। क्योंकि आप हाँ 18 पुराणों का आपने अध्ययन किया है, तो जी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, आप उनको कोट करके बता सकते हैं कि जी क्या? जी 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 अवश्य ऐसा है। हमारे जो प्रत्येक चाहे विज्ञान संबंधित है, विज्ञान संबंधित जितनी भी बातें हैं सब हमारे वेद शास्त्रों से, विज्ञान की जितनी सब नहीं, कुछ आयुर्वेद से कोट लिया करके गया। आप बता सकते हो कि मतलब हाँ, ये चीज वहां लिखी गई थी और आज विज्ञान में, विज्ञान भी उसी को मानता है, इस हाँ, प्रकार से। आयुर्वेदिक दृष्टि से आप देखें, आयुर्वेदिक विज्ञान जो है आज सारा आयुर्वेदिक के आधार पर टिका हुआ है। आज लोग अंग्रेजी दवाओं को जितना महत्व नहीं दे रहे हैं उतना अब लोग ज़्यादा क्या है आयुर्वेदिक की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक आज से नहीं बना हुआ, हमारे कई वर्षों पूर्व, कई ईस्वी पूर्व, कई शताब्दी पूर्व आयुर्वेदिक बना, और आयुर्वेदिक के आधार पर आज हमारी साइंस क्या है तरक्की कर रही है, खोज कर रही है, दवाइयों की हो चाहे कहीं अन्य चीज़ों की हो, तो आयुर्वेदिक के आधार पर ही आज विज्ञान भी उस पर टिका हुआ है। और एक बहुत बड़ी चीज आती है कि जो तुलसीदास जी की उसमें रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा, जी उसमें एक बात ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी अधिकारी। ना। तो ये बात बिल्कुल सबके मन में, सबके जहन में ये बात गई है और सब सोचते हैं कि भाई ये देखो हमारे धर्मशास्त्र की बातें कुछ ऐसा नहीं कि सारी बातें अप्रमाणित हो, कुछ सारी बातें ऐसी हो कि गलत हो। इसमें ऐसे कहा गया कि भाई ढोल को जब तक हम बजाएंगे नहीं, जब तक ढोल को हम कसेंगे नहीं तब तक ढोल बजेगा भी नहीं। ढोल को सबसे पहले बजाने के लिए पहले का यूज क्यों किया गया, शूद्र का क्यों? क्या वो सिर्फ ताड़ने के अधिकारी हैं, मतलब देखने के अधिकार के लिए हैं क्या? इसका मतलब कुछ? ताड़न का तात्पर्य यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उन्हें प्रताड़ित करना हो, जरूरी नहीं है।
ताड़त को उनको कोई मार्गदर्शी होना चाहिए भाई। ढोल अगर ढोल बजाने वाला कोई अगर ना हो और ढोल आपके पास रख दिया जाए तो वो अपने आप थोड़ी नहीं बजेगा, उसको बजाने के लिए भी तो कोई चाहिए ढोल को बजाने के लिए। तो उनको मार्गदर्शी चाहिए, वैसे एक स्त्री के लिए हो चाहे अन्य कोई भी हो। जैसे समाज में हमारे समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। आज हमारे अच्छे अच्छे पदों पर कई बच्चे कई युवा सुशोभित हो रहे हैं, तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए क्या है, कई गुरु उत्पन्न होते हैं, तो गुरु उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ नहीं पर मतलब भी इसमें सिर्फ इतना सा है कि वो ताड़न शब्द क्या है। ताड़न शब्द को अब देखिए हिंदी की शब्दों के अगर आप पर्यायवाची निकालेंगे तो कई ये अर्थ के अनेकों अनेक अर्थ निकलते हैं, एक अर्थ के हजारों अर्थ निकलते हैं। तो ताड़न शब्द को जरूरी ना आप इस बात को आप यहाँ पर लेकर के बैठे या कोई अन्य जो हमारे दर्शक हैं इस बात को लेकर के बैठे कि ताड़न का तात्पर्य यहाँ पर प्रताड़ित करने के लिए दिया गया नहीं। उनको मार्गदर्शन देने के लिए भाई, अगर स्त्री घर पर स्त्री, क्योंकि घर परिवार हमारा तभी चलता है जब घर में स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, दोनों के सामंजस्य से परिवार चलता है। और देखिए पुरुष को इसलिए थोड़ा श्रेष्ठता दी गई क्योंकि लालन पालन की व्यवस्था हो। आज तो हर स्त्री हर सक्षम है, हर कार्य अपने आप स्वयं कर लेती हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था, शिक्षित नहीं थी हमारी माताएं बहनें। तो लोग क्या करते थे उस समय, जो हमारे भाई बंधु हुआ करते थे वो सब लोग क्या करते, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग वो घर से बाहर 2 रुपए कमाने के लिए, कुछ भी कमाने के लिए बाहर जाते थे। फिर अपना दिनचर्या फिर घर पर जा करके उसका मार्गदर्शन, अपने परिवार का मार्गदर्शन करते। तो उसको ताड़ित ना कर करके उसे मार्गदर्शी समझिए। कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो उसे आप क्योंकि उससे और ज़्यादा भेद उत्पन्न होगा और स्त्रियों के मन में भी कई फिर बातें आएंगी कि भाई हमारे लिए इस तरह से वहाँ पर लिखा गया है, कुल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी ना। तो ये बात बिल्कुल सबके मन में, सबके जहन में ये बात गई है और सब सोचते हैं कि भाई ये देखो हमारे धर्मशास्त्र की बातें कुछ ऐसा नहीं कि सारी बातें अप्रमाणित हो, कुछ सारी बातें ऐसी हो कि गलत हो। इसमें ऐसे कहा गया कि भाई ढोल को जब तक हम बजाएंगे नहीं, जब तक ढोल को हम कसेंगे नहीं तब तक ढोल बजेगा भी नहीं। ढोल को सबसे पहले बजाने के लिए पहले कसना होता और है इसमें उसको। नारी तो सर हमने अभी धर्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं, तो आपने 18 पुराण आपने अध्ययन किया है, जी तो उनमें कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसे तथ्य हैं आपके जानने में कि मतलब जो लगता है कि दर्शकों तक पहुंचने चाहिए संदेश के रूप में, तो आप बस कोई समस्त। ऐसे कैरेक्टर हो, जी जी जी। कोई विशेष कैरेक्टर ऐसे। देखिए समस्त वेद पुराणों का, समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी सिर्फ दोए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी सिर्फ दोए। सुख देते तो सुख हुए और दुख देते तो दुख हुए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीड़नम। मतलब इसका इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी को सुख दे रहे हैं तो उसके बदले हमें सुख ही मिलेगा, यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उसके बदले हमें दुख ही मिलेगा। और हम यदि किसी का परोपकार कर रहे हैं, किसी का हित कर रहे हैं, तो हमें उसके बदले हित ही मिलेगा। क्योंकि आपके इंग्लिश में कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भाई जिसने जैसा कर्म किया है उस कर्म के आधार पर हमें, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे कर्म हमें क्या है, फल देते हैं। नहीं, आपके अनुसार कर्म बड़ा होता है या फिर किस्मत। किस्मत पर तो रहना तो, हम तो ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। सबसे बड़ा कर्म महान बताया गया है। और कर्म के लिए भगवान ने भी गीता में बहुत बड़े उपदेश दिए अर्जुन को कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्म प्रधान विश्व रचेगा नहीं, का जैसे दुनिया रामचरितमानस में में भी जैसे ऐसा मतलब वर्णन कहा आता जाता है। है कि जो सब कुछ हो रहा है वो प्रभु कर रहा है, जी तो जब सब कुछ भगवान कर रहा है तो फिर कर्म क्या, और वो फिर कर्म की क्या रह जाती है। जी जी, आपका कहना भी सही है। देखिए हर हर व्यक्ति की क्या है, उस पर परमात्मा पर क्या है, एक आस्था है। सब आस्था से जुड़े हुए हैं। और वास्तव में यहाँ पर एक हम सब लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रंगमंच है, ये संसार रंगमंच है, एक कला है। हम सब यहाँ पर अपने अपने जैसे एक अभिनय, जो नेता अभिनय करने, प्रस्तुति करने जाता है अपने एक मंच पर, तो अपना अभिनय करता है वो। तो उसमें पाप और पुण्य कर्म ये कहाँ हो जाता है फिर, मतलब कि हम कुछ करें तो वो तो करवा रहा है, ऊपर वाला करवा रहा है। मतलब जब हम हमारी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, हम एक कलाकार है, मैं एक कलाकार हूँ, तो जो स्क्रिप्ट में होगा लिखा जी हुआ जी मैं वही करूँगा। फिर कहाँ रह जाता है पाप और कहाँ किस जी जी स्थान पे पुण्य। फिर इस प्रकार से जब आपने पहले कहा कि जो गलत करेगा उसको सजा जी मिलेगी, जी तो ये कहाँ से चीजें, ये कुछ चीजें समझती हुई नहीं दिखाई देती, मिलती हुई दिखाई नहीं देती मतलब। जी। इसका बात आपको एक बात बताएं कि
जैसे विद्यालय में जो बच्चा होता है पूरे 1 वर्ष क्या करता है वो परिश्रम करता है, पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है वो। तो 1 साल के बाद उसकी क्या आती है, परीक्षा आती है। तो परीक्षा के समय जब बच्चा बैठा रहता है तो वो परीक्षा देता है, तो गुरुजी उसे देखते हैं कि वो गलत कर रहा है। देख रहा है ना, गुरुजी की देख रहा है कि इस प्रश्न का आंसर उसने गलत दिया है। फिर भी देख रहे हैं, फिर भी उसे रोक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनके पास भी तो रोकने की सामर्थ्यता थी, लेकिन वो रोक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि उस समय उसके पास यही उसका कर्म है कि आप अपना कर्म करो, विद्यार्थी का जो कर्म है उसे हाँ, अपने साल के लास्ट में आपका हाँ, रिपोर्ट कार्ड तैयार आपका। हो। तो उसके पश्चात जो कर्म कर लेता है, उसके पश्चात जो उसकी आंसर की आती है, उसके जो रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट तैयार। आता है, तो उसके आधार पर उसे फल मिलता है। उसी प्रकार भगवान ने सबको यहाँ पर छोड़ रखा है, संसार में स्वतंत्र हैं सब लोग। तो सबके आधार पर यहाँ पर क्या है, सबको अपना-अपना रिपोर्ट कर्म कार्ड करने तैयार। का अधिकार है। सब अपना-अपना कर्म कर रहे हैं। अब एक चोर है, चोर भी तो भगवान का स्मरण करता है। भाई चोरी करने जा रहा हो किसी के यहाँ पर, तो भी ये सोचता है हे प्रभु मैं बच जाऊँ, राम राम मैं बच जाऊँ, हे प्रभु मैं बच जाऊँ। तो उसको वो भी भगवान का नाम ले रहा है। एक चोर भी भगवान का नाम लेता है और एक अच्छा व्यक्ति भी भगवान का नाम ले रहा है। नाम तो सब ले रहे हैं, कर्म हाँ। सबके हैं। बस अब अंत में जब वह ये संसार छोड़ करके जाएगा तो उसके कर्म की आधार पर उसको फल की सजा फिर परमात्मा अपने आप देते हैं कि भाई आपने ऐसा कर्म किया, आपका ये आपका ये दंड है, आपका ये अच्छा कर्म का फल है और आपके बुरे कर्म का फल ये है। और जैसे रामायण महाभारत इनमें कौन सा कैरेक्टर आपको ऐसा लगता है कि ये सबसे धार्मिक रहा है और बहुत अच्छा अच्छा है मतलब। देखिए रामायण हो चाहे महाभारत हो, उसमें सभी जो पात्र थे विशेषतः, अब उसमें तो साक्षात राम जी हैं, रामायण में तो साक्षात राम जी, वो तो साक्षात धर्म के ही अवतार हैं, धर्म की मूर्ति हैं। तो उनमें तो राम जी नहीं, हैं। आपने पहले एक चीज कही थी कि घर का भेदी लंका ढावे। जी, तो मतलब इसमें तो सीधा की जो घर जिसने घर का भेद किया है जी, वो जी। बेकार आदमी है। पर वो राम का भक्त था। विभीषण की अगर बात करें तो उसको आप किस तरीके से देखते हो नहीं विभीषण को? तो इसका तात्पर्य हमारा विभीषण जी पर नहीं था। हमने एक नहीं बात मतलब आज बात जो रखी थी चीज आज के समय। आज हाँ, आपका कहना कहावत के रूप में कहा जाता है कि घर का भेदी लंका लंका ढावे। ढाई। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि कहीं पे भी विभीषण किसी कोई अपने जी, बच्चे का नाम नहीं रखता। विभीषण के लिए वो घर का भेदी था। जी, तो उसको कैसे देखते हो आप? क्या वो ठीक था या फिर गलत? मतलब उसने भाई के अपने भाई के साथ, एक लक्ष्मण था वो जी, राम जी के साथ, तो वो राम जी उनके भाई थे, जी, जी, अपना घर बार छोड़ के वनवास गए। जी, और वहीं एक रावण था, रावण का भाई विभीषण था। विभीषण ने अपने भाई का ही साथ छोड़ दिया और राम जी का साथ दे के भेद बता दिया घर का, और रावण की मौत हो गई। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर भाई के तौर पे देखें तो भाई ने तो भाई को मरवाने का काम किया। एक भाई ने जीवन भर साथ दिया, एक भाई ने भाई को मरवाने का काम किया। तो सही कौन है? जी, आपका बोलना ठीक है। वैसे लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना अपना भाई, अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर लौकिक दृष्टि से देखें। हाँ, अगर रही धर्म की बात है, धर्म के लिए अगर आपका भाई अगर अधर्मी है, किसी का पुत्र यदि अधर्मी है, यदि वो अधर्म मार्ग पर चल रहा है, तो उसको 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, यदि वो समझता नहीं है। विभीषण जी ने भी तो कई प्रयत्न किए थे अपने भाई को समझाने के लिए, रावण को समझाने के लिए, भाई कि आप समय है अभी भी, आप राम जी की शरण में चले जाइए। लेकिन रावण को इस बातों का सब ध्यान नहीं रहा, वो अभी अपने अभिमान में चोर था। कहते हैं ना कि जब तक व्यक्ति का पाप का घड़ा नहीं बढ़ जाता तब तक उसका अंत नहीं होता है। तो रावण को कई प्रकार से जब समझाया विभीषण जी ने, तो विभीषण जी की जब बात नहीं मानी तो अंततः विभीषण जी को धर्म की रक्षा के लिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं थी, धर्म की रक्षा के लिए आज अपने भाई जो रावण है उनका उन्हें वध करवाना पड़ा, उनका भेद बताना पड़ा कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। नहीं तो मतलब जीवन, अगर हम जीवन को और रामायण को एक साथ जोड़ के देखें, जो हमारी जीवन शैली और रामायण को एक साथ जोड़ के देखें, तो इस तौर पे तो हमें लगता है कि ये गलत है कि मेरे भाई ने मेरे मेरे दुश्मन के साथ मिलकर और मेरी ही हत्या करवा दी। तो फिर आप इस तरीके से इसको अगर जोड़ें तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न होता जी, हुआ जी, दिखाई जी। देता है। हाँ, लौकिक दृष्टि से तो ये बिल्कुल विरोधाभास है। और हम तो ये भी कहते हैं लौकिक दृष्टि में सब धर्मशास्त्रों के आधार पर नहीं, कुछ व्यक्ति अपने बुद्धि, क्योंकि वो स्वतंत्र, भगवान ने भी उसे स्वतंत्र छोड़ रखा है और संविधान ने भी उसे स्वतंत्र छोड़ रखा है। उसको अपने विचार को मतलब रखने की, अपने विचारों से कार्य करने की उसे अनुमति परमात्मा भी देते हैं, उसके कर्म भी देते हैं कि कर्म करते जा तो, और संविधान भी देता है। बस रही बात अगर वो गलत करता तो उसका परिणाम उसे फिर गलत करता है तो गलत का परिणाम उसे गलत भोगना पड़ता है। रही बात अपने विभीषण ने अपने भाई का भेद बताया तो लौकिक दृष्टि से यह गलत देखा जाता है। लेकिन भगवान
स्वयं क्या है, धर्म अवतार हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आते हैं और तभी ये सब सार्थक होता है भाई। अगर एक गांव में अगर कोई दिव्य शुभ कार्य होता है और प्रत्येक व्यक्ति अगर अधर्मी हो जाए तो वो शुभ कार्य कभी हो जाएगा सफल? कभी नहीं होता है। अगर कुछ लोग यदि उसका बहिष्कार करें, अधर्म करते जाएं, धर्म का विरोध करें, तो वह कार्य सफल नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पर कि जो धर्म का क्या करते हैं, साथ देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, तो तभी जा करके अंत में यतो धर्म ततो जय, तब अंत में वो धर्म की जय होती है। तो उसी बात को लेकर के वहाँ पर विभीषण जी ने अपने भाई का साथ में देकर के धर्म का साथ दिया कि जहाँ पर भाई अगर आपका किसी पिता का पुत्र यदि चोरी करके आ जाए, एक बार समझाए, दो बार समझाए, यदि बड़े कुकर्म चोरी करके आ जाए, बड़े बड़े कुकर्म करके आ जाए बेटा, तो एक पिता का ऐसा धर्म बनता है, उसे या तो फिर त्याग दे, जो हमारी नीति कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, उसे या तो फिर त्याग दो, उसे फिर अपनाओ मत। तो वही आज विभीषण जी ने किया भाई। समझाने का फर्ज है, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, 10 बार समझाओ, और समझने के पश्चात भी वह यदि बाज नहीं आता है, समझने के पश्चात भी उसे बुद्धि में उसकी बात नहीं उतरती है, तो उसका भी परित्याग कर देना और चाहिए। अगर मैं इसी चीज में जोड़ते हुए अगर देखूं तो महाभारत में कर्ण, जी तो क्या लगता है आपको, कर्ण ने अपने मित्र का साथ दिया और मतलब अधर्म का साथ दिया, और एक और कर्ण की कई लोग पूजा भी करते हैं, जी मानते भी हैं कि कर्ण बहुत बड़े दानी थे और उन्होंने अधर्म का साथ दिया। और एक फिर वहीं अगर रामायण में देखें तो उसने भाई का मतलब उसने धर्म का साथ दिया और भाई को छोड़ दिया, और यहाँ अधर्म का साथ देकर दोस्त का। तो जो जो कर्ण थे उसको किस रूप में देखते हो आप? जी। रही बात कर्ण की, तो कर्ण को और धर्मशास्त्र, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, वो किस रूप में उसको देखते हैं? जी कहते हैं ना कि कर्ण ने यदि अपने मित्र का साथ दिया, तो हमारे वेद शास्त्र, हमारे रामचरितमानस में भी बताते हैं कि आपतकाल परखियाँ चारी, चारों की परीक्षा होती है। मित्र और मित्र की परीक्षा होती है। तो उस समय हमारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। जिस समय हमारे ऊपर कठिन समय आता है, कठिनाई आती है, दुख की घड़ी आती है, उस समय हमारे मित्र की भी परीक्षा होती है, हमारे दुख की भी, हमारी धैर्यता की भी परीक्षा होती है। तो मित्र चाहे कोई भी हो, यदि मित्र अगर अच्छा हो, कर्ण के जैसा हो, तो उसने अपने वहाँ पर अपने मित्र का साथ दिया, मित्र का उन्होंने परित्याग नहीं किया। रही बात अधर्म की, तो वह सब अधर्म के खिलाफ थे, खड़े थे, सब लोग अधर्म का उन्होंने साथ दिया, तो उनका आपने हाल देखा, अंत में अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत हुई। नहीं मतलब फिर भी तो अगर बात करें तो आज इस प्रकार से पूरी पूरी चीजें हो चुकी हैं कि मतलब लोग कर्ण को एक दानवीर के रूप में मतलब ज्यादा पेश होते हैं कि कर्ण एक बहुत बड़े दानवीर थे, फिर भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। इस तरीके से इसको आप धर्म के जी हिसाब जी से जी क्या जी जी गलत जी मानते हो या सही मानते हो? ऐसा ऐसा तो देखिए, अब तो उधर रावण को भी देख लीजिए आप। एक तरफ से अगर आप कर्ण की बात करते, तो रावण भी तो बड़ा अनन्य भक्त था प्रभु शिव का। कहते हैं ना कि विपत्ति धियोपि पुंसा मलिन भवंती, जब विपत्ति का समय आता है तो बड़े बड़े विद्वानों की मति भी क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। जब व्यक्ति के अंधकार में डूब जाता है, किन चीज़ों के अंधकार में, मोह माया के, अभिमान के, छल कपट के और प्रपंचों के अभिमान में क्या हो जाता है, अंधकार, इनके अंधकार में यदि वह लिप्त हो जाता है, तब वह सब क्या, उसकी मति मलिन हो जाती है। कौरव भी जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, और सब कौरव जानते थे, कर्ण भी जानता कि ये सब गलत कर रहे हैं, फिर भी कर्ण ने तो दान की, जैसे उनकी परीक्षा, कहते हैं कि दान तो, दानवीर तो हैं वो। उधर रावण परम भगवान के उपासक थे, लेकिन कुछ जब मति मलिन हो जाती, तो व्यक्ति बड़ा सा बड़ा कर्म करने लग जाता है। उसके पाप की जब घड़ा भरता है, तो उसका पाप का घड़ा फोड़ने के पश्चात उसका फिर अंत होता है। तो दानवीर कर्ण जी का बड़ा वैसे नाम आता है, वो वास्तव में दानवीर माने जाते हैं, और थे भी और हैं भी। लेकिन कर्ण जी ने जो गलत साथ दिया था, अधर्म का साथ दिया था, उस कारण से उन्हें गलत उन्हें उसका भुगतान करना पड़ा, उन्हें गलत सज़ा मिली, उनकी सज़ा हुई, और उन्हें अपने गलत कर्मों का उन्हें परिणाम अंत में मिला। तो ऐसा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बहुत विस्तृत चर्चा धर्म पे, धर्म के की जो आज धारणाएं लोगों के बीच हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो भ्रामकताएं लोगों के बीच फैली हुई हैं, उस पर आपके साथ बहुत चर्चा हुई, बहुत विशेष चर्चा हुई। तो आखिर में आपका क्या संदेश रहेगा सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिए? आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग धर्म की रक्षा करेंगे,
आप एक चीज़ को टारगेट करके ना चलें कि किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ हमारे धर्मशास्त्र ने बोला है या किसी जाति पक्ष को लेकर के हमारे धर्मशास्त्र ने बोला है। आप इन बातों को ध्यान में ना रखें। आप केवल भगवान ने जो हमें कर्म दिया, आप अपने सत्कर्म करते रहिए, धर्म का मार्ग चुनें। और आपने देखा है जिन्होंने अधर्म का साथ दिया है तो उनका आपने हाल देख लिया है। चाहे आप महाभारत उठा लीजिए, चाहे आप रामायण उठा लीजिए, और जिन्होंने धर्म का साथ दिया उनकी आज जय जयकार होती है। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि आप लोग धर्म की रक्षा करें, धर्म का साथ दें, धर्म के मार्ग पर चलें, और गलत सोशल मीडिया पर फैली बातों पर ध्यान ना दें। और अपने धर्म गुरुओं से, अपने ब्राह्मणों से शिक्षा लें, अपने पूर्वजों से शिक्षा लें, अच्छी सीख लें कि वो किस प्रकार से उनकी रीति चल कर के आई, हम लोग भी उस चीज़ का निर्वहन करें। और इसी मंगल कामनाओं के साथ सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, और आपकी स्वास्थ्यता की, आपकी दीर्घायु की हम भगवान से कामना करेंगे। और इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।